अहिंसा की शिक्षा। बुद्ध की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। उनके उपदेशों में अहिंसा, शांति और धैर्य का विशेष महत्व था। गांव में प्रवेश। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। ये लोग मानते थे कि बुद्ध उनके पारंपरिक धर्म और रीति रिवाजों के खिलाफ बातें करते हैं। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य गांव के मुख्य मार्ग पर पहुंचे, कुछ गुस्साए लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने बुद्ध को अपमानित करने और डराने के लिए जोर जोर से अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध का शांत स्वभाव। बुद्ध उन लोगों की बातों को सुनकर भी शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही क्रोध। उनका यह शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव देखकर उनके शिष्य भी हैरान थे। शिष्य आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीब माने जाते थे, से यह दृश्य सहन नहीं हुआ। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, ये लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं और आपका अपमान कर रहे हैं। क्या हमें इन्हें सबक नहीं सिखाना चाहिए? यदि आप अनुमति दें तो हम इन्हें रोक सकते हैं। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यदि कोई तुम्हारे पास गुस्से से भरा हुआ उपहार लेकर आए और तुम उसे न स्वीकार करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने समझाया, सही कहा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे या क्रोध दिखाए और तुम उसे न स्वीकार करो, तो वह क्रोध और अपमान उसी के पास रहेगा जिसने उसे पैदा किया है। हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। बुद्ध का उत्तर ग्रामीणों को। बुद्ध फिर उन गुस्साए ग्रामीणों की ओर मुड़े। उनकी आवाज में कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाइयों, आप जो कह रहे हैं वह आपका विचार है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। आप अपनी नकारात्मकता को क्यों अपने पास नहीं रखते? मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके लिए केवल शुभकामनाएं और प्रेम ही रखता हूं। बुद्ध की यह बात सुनकर ग्रामीण चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि बुद्ध उनकी बातों से नाराज होकर जवाब देंगे, लेकिन उनकी शांति और मधुरता ने सबको झकझोर दिया। लोगों का हृदय परिवर्तन। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि बुद्ध अहिंसा और सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण हैं। धीरे धीरे वे शांत हो गए और उनके गुस्से की जगह शर्म और पश्चाताप ने ले ली। कुछ ग्रामीण बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, हे महात्मा, हम अज्ञान के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कृपया हमें क्षमा करें। बुद्ध ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, क्षमा करना या न करना कोई प्रश्न नहीं है। जब तुमने अपने भीतर के क्रोध और घृणा को छोड़ दिया, तब तुम पहले ही शुद्ध हो गए। अब केवल अपने जीवन में शांति और अहिंसा का पालन करो। यही सच्चा धर्म है। कहानी की सीख। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। जब हम धैर्य और शांति का पालन करते हैं, तो हम दूसरों के गुस्से को निष्प्रभावी कर सकते हैं। 2 नकारात्मकता को स्वीकार न करें। जो नकारात्मकता देता है वह तभी तक प्रभावी होती है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। 3 अहिंसा और सहनशीलता सबसे बड़ा बल हैं। ये हमें न केवल आंतरिक शांति देते हैं, बल्कि दूसरों का हृदय भी बदल सकते हैं। चाकता। प्रेम और करुणा से बड़ा कोई उत्तर नहीं। यह कहानी बुद्ध के जीवन की गहरी शिक्षा को व्यक्त करती है और हमें एक ऐसा दृष्टिकोण सिखाती है जो हर परिस्थिति में हमें संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है।